नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का पाठ ग्रामश्री इसका मैं MCQ प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ और बहुत सारे चैप्टर का मैं MCQ बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ग्रामश्री, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है, इसका MCQ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। MCQ का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्नोत्तर भी कहा जाता है, और इसको बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से 1 सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। सही उत्तर को आपको लिखना है। तो जिस तरह से एग्जाम में निर्देश दिए जाएंगे उसी तरह से आप लिखिएगा। और अभी हम शुरू करते हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी तारक, सपनों में से खोए। मरकत डब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में निस्तग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो ये ग्रामश्री कविता है, और इसके तहत कितना प्रश्न उत्तर बनेगा इसका भी नीचे दिया गया है। तो इसमें कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो दूसरा है अंधेरी रात्रि में तारे किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, तो सबका उत्तर देखिए नीचे दिया गया है। तीसरा है कवि ने गांव की तुलना किससे की है, तो पहला है कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और कविता ग्रामश्री है। दूसरा, अंधेरी रात्रि में तारे किस प्रकार दिखाई देते हैं, तो इसका उत्तर है दूसरा, अंधेरी रात्रि में तारे स्वप्न में खोए से लग रहे हैं, ओस के कारण अंधियारी रात भीगी भीगी लग रही है। तीसरा प्रश्न है कवि ने गांव की तुलना किससे की है और क्यों, इसका उत्तर है कवि ने गांव की तुलना मरकत मणि के डब्बे से की है, क्योंकि मरकत मणि का रंग हरा होता है और उसका सौंदर्य अद्वितीय होता है। इसी प्रकार गांव भी हरा भरा है, हरियाली गांव के सौंदर्य में वृद्धि कर रही है। चौथा प्रश्न है कवि ने हरियाली को हंसमुख क्यों कहा है, तो इसका उत्तर है चौथा का, हरियाली को देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह हंस रही है। इसको देखकर लोगों के चेहरे पर भी प्रसन्नता दौड़ने लगती है, इसलिए कवि ने हरियाली को हंसमुख कहा है। पांचवा प्रश्न, जनमन को कौन हर रहा है, इसका उत्तर है ग्राम का अद्भुत सौंदर्य लोगों के मन को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हरियाली और खिले हुए फूलों के कारण गांव के सौंदर्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वह निरूपम है। पहला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के कुमाऊं अंचल के कौसानी ग्राम में डैश में हुआ। 4 ऑप्शन है, क सन 1908 में, ख सन 1900 में, ग सन 1898 ईस्वी में, घ सन 1910 ईस्वी में। तो इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के कुमाऊं अंचल के कौसानी ग्राम में कब हुआ था, सन 1900 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क कला और बूढ़ा चांद, ख लोकायतन, ग चितंबरा, घ सत्यकाम। तो किसके लिए दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका उत्तर क है, कला और बूढ़ा चांद के लिए। तीसरा प्रश्न, उन्हें किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया, क स्वर्ण धूलि, ख लोकायतन, ग स्वर्ण किरण, घ पल्लव। तो उन्हें किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया, इसका उत्तर है ख लोकायतन के लिए। चौथा प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, क ग्रंथि, ख ग्राम्या, ग चितंबरा, घ युगांत। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इसका उत्तर ग है, चितंबरा के लिए।
5वां प्रश्न, कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? क स्वर्णलता, ख स्वर्ण किरण, ग स्वर्णधुली, घ गुंजन। तो कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? तो इसका उत्तर क है, स्वर्णलता। 6ठा प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि थे? क प्रगतिवाद, ख प्रयोगवाद, ग रहस्यवाद, घ छायावाद। तो सुमित्रानंदन पंत जी किस वाद के कवि थे? उत्तर होगा छायावाद के कवि थे। 7वां प्रश्न, उनकी कविता का स्वर क्या था? क प्रकृति प्रेम, ख देश प्रेम, ग ओज और वीरता, घ भक्ति। तो उनकी कविता का स्वर था प्रकृति प्रेम। क उत्तर सही है। 8वां प्रश्न, खेतों में हरियाली कैसी लग रही है? क चांदी जैसी, ख सोने जैसी, ग मखमल जैसी, घ मरकत जैसी। तो खेतों में हरियाली कैसी लग रही है? इसका उत्तर ग है, मखमल जैसी। 9 नंबर प्रश्न है, सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है? क तेलाक्त, ख खट्टी खट्टी, घ मीठी मीठी, घ रोमांचित कर देने वाली। तो सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है? उत्तर है क तेलाक्त, यानी तेल से युक्त गंध। 10वां प्रश्न है, कवि ने अलसी की कली को कैसा बताया है? क पन्ने जैसी, ख नीलम जैसी, ग सोने जैसी, घ पुखराज जैसी। तो कवि ने अलसी की कली को कैसा बताया है? इसका उत्तर है ख नीलम जैसी। 11 नंबर प्रश्न, आम्र मंजरी कैसी लग रही है? क नीलम जैसी, ख मरकत जैसी, ग पुखराज जैसी, घ रजत स्वर्ण जैसी। तो आम्र मंजरी कैसी लग रही है? उत्तर होगा रजत स्वर्ण जैसी। 12 नंबर प्रश्न है, टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? क मोटा, ख मखमली, ग लाल, घ मखमली व लाल दोनों। तो टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है घ मखमली व लाल दोनों रंगों के लिए। 13 नंबर प्रश्न है, चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार बताइए। क यमक, ख उपमा, ग मानवीकरण, घ श्लेष। तो चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर होगा ख उपमा। 14 नंबर प्रश्न, ग्राम श्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है? क मोती के समान, ख सोने के समान, ग जाली के समान, घ हरे रक्त के समान। तो ग्राम श्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है? इसका उत्तर है घ हरे रक्त के समान। 15 नंबर प्रश्न, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क मानवीकरण, ख अतिशयोक्ति, ग रूपक, घ उपमा। तो लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण अलंकार है, यानी मानवीकरण किया गया है। क उत्तर सही है। और बच्चों, जितना मैं पढ़ाई हूँ उसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। वैसे मैं सारे में चिन्ह लगा दी हूँ, लेकिन अगर आप देखना भी चाहें तो देख सकते हैं। जितना भी इसमें उत्तर है 15 तक, उसका सारा उत्तर को मैं टिक उसमें कर चुकी हूँ अच्छी तरह से। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और बच्चों, आशा है कि आपको सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।